हेलो फ्रेंड्स, पीजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस का भाग है, लगभग हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, उसके बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस। फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट टेंस हमने प्रेजेंट पढ़ लिया था, लगभग पूरा पढ़ लिया है। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है उसमें वो भी एक तरह का सिंपल प्रेजेंट की तरह ही, फर्क इतना है कि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। यहाँ पर भी समय अनिश्चित होता है, हम समय कह नहीं सकते कि कब हुआ था, ठीक, इसलिए सिंपल कहलाता है ये। और हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि पूरे टेंस के 12 भाग में से 2 भाग ही ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ई एस लग रहा था। तो यहाँ पर जो लगेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लग सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। दोस्तों, हम जितनी भी कहानियाँ लिखते हैं 6th और 7th में, जितनी भी स्टोरीज आती है, उस स्टोरीज को लिखने का सब बेस्ट तरीका है वो है सिंपल पास्ट टेंस की। वो 90% स्टोरीज बनती है वो सिंपल पास्ट टेंस से बनती है, रिपोर्ट वगैरह बनती है सिंपल पास्ट टेंस का ही होता है। हम आर्टिकल वगैरह लिखते तो भी सिंपल पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज होता है, हम स्पोकन में लिखते तो भी सिंपल पास्ट टेंस का ज़्यादा यूज होता है। तो आज हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस आखिर में क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस को करने से पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सेकंड फॉर्म के तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, तो आपको यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म भी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि पहचान क्या है, जैसे कि सबकी पहचान देखिए, इसकी पहचान की यहाँ पर या है, या था, या ई ए, खाया पिया, सोया गया, लेटा टूटा बैठा, ये सारी के सारी जो आ है, ई है, ये है, ये सारे सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। जैसे कि चूहो आया, शेर जागा, चूहा भागा, चूहे ने माफ़ी मांगी, शेर ने पकड़ा छोड़ दिया, ये सारे के सारे सिंपल पास्ट टेंस में हैं। तो जैसे कि मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा, आई रीड, मैं आया, आई केम, वह गया, ही वेंट, वह गई, शी वेंट। तो इस तरीके से हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म और या, आ और ई लगाना पीछे वर्ब के साथ। जैसे कि मैंने खाना खाया, तो पहले मैंने खाया, आई एट, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने घर में खाना खाया, आई एट फूड इन द होम, मैं रात में घर में खाना खाया, आई एट फूड इन द होम एट द नाइट। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे वाक्य करके इसको बना सकते हो। अब बात आती है जैसे नेगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था कि नेगेटिव नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड काम करेगी। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज काम कर रहा था, उस तरह से सिंपल पास्ट में डिड लगेगी, डिड प्लस नॉट। देखो, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, मैं नहीं सोया, आई डिड नॉट स्लीप, मैं नहीं भागा, है ना, आई डिड नॉट रन, वह नहीं भागी, शी डिड नॉट रन। तो इस तरीके से यहाँ पर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्योंकि दोस्तों आप डिड लगाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ ना करें, क्योंकि वर्ब टूट गई है। डिड हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो वही मैंने कहा था, 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो वो जो चालू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जिसका उत्तर वैसा यस या नो में आता है। एक वो जिसका उत्तर देना पड़ता है। क्या उसने खाना खाया, तो डिड ही ईट फूड। क्या वो सोई, डिड शी स्लीप। क्या वो नहीं सोई, डिड शी नॉट स्लीप। इस तरीके से इंट्रोगेटिव में क्यों लगाए बात कर सकते हैं। वो कब सोई, व्हेन डिड शी स्लीप। वो क्यों सोई, व्हाई डिड ही स्लीप, व्हाई डिड शी स्लीप। तो इस तरीके से हम इसको आराम से सेंटेंस आराम से कर सकते हैं, बड़ा सरल है। तो कहानी बनाने के लिए बात कर सकते हैं, जैसे कि चूहा आया, शेर, जैसे कि चूहा आया तो माउस केम, चूहा कूदा
माउस जंप्ड ऑन लायंस बॉडी, शेर जागा, लायन वॉकअप, शेर ने पकड़ा, द लायन कॉट, है ना। चूहे ने माफ़ी मांगी, द माउस रिक्वेस्टेड द माउस, शेर ने छोड़ दिया, है ना, तो द लायन लेफ्ट हिम, शेर हंसा, द लायन लाफ्ट। इस तरीके से सारी कहानियाँ सिंपल पास्ट से ही बनती है दोस्तों। तो ये अच्छा है एक तरीका, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बॉक्स में जो सुझाव हो मुझे दे सकते हैं, आपका सुझाव मेरे लिए वैल्यूबल है। और फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।